रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझाना है। अब देखो कैसे समझना है इसको। हमारा ये प्रिज्म था और एक बार देखो, दिस इज अवर प्रिज्म राइट। ओके, ये प्रिज्म है, हमने एक प्रिज्म ड्रॉ किया है। अब लाइट इधर से आ रहा है, मान लेते हैं लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है। लाइट अभी लाइट रे ऐसे आ रहा है प्रिज्म में, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक ही लाइट अगर आ रहा है मान लो, तो ये ऐसे हो जाएगा, बेंड हो रहा है राइट। अब हमारा ये सरफेस ऐसे है, ठीक है। ये सरफेस ऐसा है ना, तो इसको हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा बहुत बेंड है राइट, इसलिए हम नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। इसको क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये क्या होगा आगे जाकर, फिर बेंड हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे फिर से और एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, है क्या नहीं। और एक नॉर्मल ड्रॉ किए, अब ये क्या बन गया बोलो, ये इंसिडेंट रे बन गया ना इधर। इसको I2 बोल के बुलाएंगे। ये बाहर निकलने वाला रे को क्या बुलाएंगे, R2 बुलाएंगे। ये R1 हो गया था, ठीक है, इसको R2 बुलाएंगे। R2 इज इक्वल टू क्या, इमर्जेंट रे। आ गया समझ में, ठीक है। कितने सर्फेसेस है यहाँ पर, दो सर्फेसेस। देखो ये एक सर्फेस, ये एक सर्फेस, दो सर्फेसेस। दो सर्फेसेस पे लाइट रे क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, और दूसरे सर्फेस से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा, ठीक है। ये होता है किसके अंदर, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के अंदर। एक ही लाइट अगर यूज करते तो ऐसे निकलने वाला है, ठीक है। अब ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 है, ठीक है। ये एंगल ऑफ, ये क्या है, I2 है, ये कितना है, R2 है। अब हमारा इंसिडेंस किस तरफ है, देखो इंसिडेंस का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है ना। एमर्जेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। इसको अगर पीछे ड्रॉ कर लो तो कुछ मिलेगा। इंसिडेंस कैसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, इंसिडेंस स्ट्रेट जाना चाहिए था राइट। यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, बाहर निकलने वाला इमर्जेंट रे है, वो किस तरफ है, इस तरफ है। अगर इसको मैं पीछे की तरफ ड्रॉ करूं बोल तो इतना इतना यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूं ना, ये कितना बेंड हो रहा है, इतना एंगल बेंड हो रहा है क्या नहीं। इंसिडेंट रे ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, है क्या नहीं। लेकिन ऐसे बेंड हो गया, और एक बार बेंड हो गया, बाहर निकलते तो कितना बेंड हो गया टोटल। अब इमर्जेंट रे इतना हो गया राइट। अब इसके और इसके बीच में मेरे को एंगल चाहिए कुछ, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बुलाते हैं इसे, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब डेविएट मतलब क्या, बेंडिंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, ओके, उसको डेविएट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में, और ये जो अपना इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको यूजुअली डी बोल के भी लिखते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन को। समझ में आई ये, हाँ। किसके किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बुलाते हैं। समझ में आ गया ये एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। तो ये हो गया प्रिज्म के बारे में, हम लोग स्टडी किए प्रिज्म के बारे में, ये समझ में